तो मैं इस मीटिंग का शुरुआत एक संस्कृत श्लोक से किया करना चाहूँगा जो कि गीता में लिखा गया है। कृष्णा के द्वारा बोला गया है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजामि परित्राणाय साधूनां विनाशकाराय च दुष्कृताः धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। मैं केशव कुमार विनय शर्मा से बिनुला इंस्टीट्यूट के बारे में कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूँ। विनय, अपना परिचय बताइए। मेरा नाम विनय शर्मा है और मैं लखीसराय डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ और मैं पटना अपने आर्ट्स के पढ़ाई को कंप्लीट करने के लिए आया था। जो मैंने क्लास 12 में आर्ट्स चुना है उसको उसके लिए मुझे कोचिंग क्लासेस की ज़रूरत थी और उसके लिए मुझे पटना बेहतर एक प्लेस मिला। तो मैं यहाँ आया और मैं विरुद्धा परिवार से जुटा। विरुद्धा इंस्टीट्यूट से मैंने अपने आप का संपर्क बनाया। तो मेरा जो सेशन है विरुद्धा परिवार में वो 2020-2022 का है और ये मेरा कुछ संक्षिप्त परिचय है विरुद्धा परिवार। आपने आपने बोला कि अपनी कला संकाय लिया। आप क्यों कला संकाय चुना? हाँ, जैसे कि मैंने बताया कि मैं अपने क्लास 12 में आर्ट्स चुना हूँ और इसके पीछे दो तीन मुख्य चीज़ें हैं। जैसे कि सबसे पहले मैं जब क्लास 7-8 में था तो उस टाइम मुझे पता चला था कि यूपीएससी नाम का कोई चीज़ होता है और वो एक सिविल सर्विस एग्जामिनेशंस को कंडक्ट करवाता है जिससे द्वारा आपको ऑफिसर्स रैंक की कुछ पदवियाँ मिलती हैं, जैसे आईएएस आईपीएस हो। तो उसके लिए मैंने इन्फॉर्मेशंस गेट की। आपके जो भी ऑनलाइन सोर्सेज हो गए, यूट्यूब हो गए, गूगल हो गया, आपके जो मेंटर टीचर्स हो गए, आपके बुक्स हो गए, तो मुझे पता चला कि नहीं, इसमें आर्ट्स का जो सब्जेक्ट होता है वो कहीं अहम भूमिका निभाता है क्योंकि आपको वो जब आप आईएएस बनोगे तो आपको सोसाइटी से जुड़ के रखना है और ये जो आर्ट सब्जेक्ट है ये आपको सोसाइटी के बारे में ही बताता है। तो मुझे कहीं ना कहीं लगा कि नहीं, आर्ट्स में मुझे मतलब जाना चाहिए और उसी टाइम से बोल सकते हो फॉर्चुनेटली कि मेरा इसके प्रति झुकाव बढ़ता गया है 7 से 8 से 9 से और 10 से। और फिर 10th में फिर डिसाइड किया कि नहीं, 11th 12th मुझे आर्ट्स से कंप्लीट करना है। और एक चीज़ ये थी कि एक सोसाइटी से मुझे कनेक्ट रहना है और दूसरी कि मुझे लाइफ के कुछ फंडामेंटल्स को जानना था कि एक्चुअल में हमारा जो ये लाइफ है इसका मेन फंडामेंटल्स क्या चीज़ें हैं। तो मुझे लगा कि नहीं, आप जब इन चीज़ों के बारे में पढ़ोगे, हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, ज्योग्राफी, तो आप कहीं समझ पाओगे उन चीज़ों में, अपने लाइफ को जोड़ पाओगे। अच्छा, हिस्ट्री में इस तरीके से हुआ था कि हमारा अतीत हमसे ये कहना चाहता है, हमारा ज्योग्राफी जो है, हमारा भूगोल जो है वो हमसे ये हमें समझाना चाहता है कि नहीं, इस तरीके से अपने लाइफ को जियो, कैसे जी रहे हो। तो मतलब एक क्यूरियोसिटी आ गई थी अंदर से कि मुझे जानना है चीज़ों के बारे में। तो वो एक चीज़ आई कि नहीं, ये भी एक फंडामेंटल चीज़ है जो कि मुझे लाइफ की समझनी है, तो कहीं ना कहीं ये इम्पैक्ट किया जिससे कि मैं आर्ट्स को चुना। तो ये कुछ मुख्य चीज़ें थी जिसके के कारण कि मैं आर्ट्स में गया और ये तो मुख्य चीज़ें, और भी कुछ निम्न प्रकार की चीज़ें हैं पर ये मुख्य चीज़ें हैं जिसके कारण मैंने आर्ट्स को अपने क्लास 11 12th में चुना है। आप बता सकते हैं कि आपने विनुता ही क्यों ज्वाइन किया आर्ट्स के लिए? हाँ, देखिए, विनुविद्या ज्वाइन करने की बातें कुछ इस प्रकार हैं कि जब मैं क्लास 10th में था, मतलब जब मेरा क्लास 10th कवर हो गया, जब रिजल्ट्स आ गए वगैरह, फिर मुझे अब सोचना था कहाँ जाना है। तो फिर मैंने पहले ये बता चुका हूँ कि मुझे ये कंफर्म हो गया था मुझे पटना जाना है। अब ये डिसाइड करना था कि पटना में एक तो आपके कोचिंग है नहीं, कोचिंग तो यहाँ बहुत सारे हैं आर्ट्स के। तो ये डिसाइड करना मेन चीज़ थी कि आपको किस कोचिंग में जाना है। ठीक है, ये क्योंकि मुख्य चीज़ है, आपको वहाँ पर 2 साल अपने अपने लाइफ का एक 2 साल स्पेंड करना और ये आपके लाइफ का एक बैकबोन क्रिएट कर सकता है। आपके लाइफ में आप कहाँ जाओगे, किस लेवल पर आप जाओगे, उसको ये कहीं ना कहीं डिफाइन ये करेगा ही। तो ये मेरे लिए एक अहम प्रश्न था उस टाइम भी। तो इसके लिए मुझे कुछ सोर्सेस की ज़रूरत थी। सबसे पहले कि जैसे कि मैंने सर्च करना शुरू कर दिया, जैसे कि हम जानते हैं कि दुनिया के सबसे नंबर 1 जो सर्च इंजन है गूगल, तो सब वहीं जाते हैं, तो मैं भी वहीं भागा भागा गया कि क्या है। तो मैं गूगल पर जाकर डायरेक्ट ये सर्च किया, बेस्ट कोचिंग इन पटना फॉर आर्ट्स, एंड उसके रिजल्ट्स देखना मैंने शुरू कर दिया। तो वहाँ पर मैंने देखा कि बहुत सारे कोचिंग के नाम आ चुके हैं। मैं कोचिंग का नाम का और जिक्र नहीं करूँगा, बट बहुत सारे कोचिंग के नाम आए थे पटना में। तो मैंने सब पर जब इंफॉर्मेशन लेना शुरू किया, सब पर मैंने उसके एनालिसिस किया हर कोचिंग के बारे में, तो कुछ के रिजल्ट्स को देख कर मैं प्रभावित हुआ। तो कहीं ना कहीं वो जो रिजल्ट था और उसमें एक चीज़ जो थी विरोधा ज्वाइन करने की, वो ये थी कि मैंने कॉल किया था, मैंने और जो यूनिवर्सिटीज़ नहीं, जो और भी कोचिंग्स थे
उसमें मैंने इंक्वायरी की थी, पूछ रहे थे, कॉल किए थे, तो वहाँ से जो चीज़ें आई थी, वो जो मुझे बता रहे थे कि अच्छा आप मेरे कोचिंग में आओगे, ठीक है, आप मेरे कोचिंग में आते हो तो आपको ये सब चीज़ें मिलेंगी, इस दैट की आपको इस तरीके से पढ़ाया जाएगा, एग्ज़ाम लिया जाएगा, ये हमारे कोचिंग के मार्क्स हैं, ये चीज़ें तो वो मुझे वहाँ पर बताई जा रही थी। और फिर मेरे मेरे मैंने बात किया किससे, फिरोधा इंस्टीट्यूट से। फिरोधा इंस्टीट्यूट में यहाँ के जो मेंटर थे रेखा मैम, उनसे मेरा बात हुआ। फिर यहाँ के जो सिद्धि सर हैं, जो मेंटर हैं, उनसे भी मेरा बात हुआ। तो जो सिद्धि सर है, रेखा मैम है, इन्होंने जिस तरीके से मुझे बताया चीज़ों को कि नहीं आपको क्यों आना है, उन्होंने मुझे कभी ये नहीं लगा कि वो मुझे बस बुलाना चाहे कि नहीं आ जाओ तो मेरे पास आ जाओ, इस तरीके से हम पढ़ाएंगे, नहीं, उन्होंने बस मुझे बस रियलिटी एक दिखाने की कोशिश की कि आप किसी भी कोचिंग में जाओ उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आप मान लो कि किसी अनदर कोचिंग में जा रहे हो, वो उनका प्रॉब्लम नहीं था कि आप मेरे में आओ, जैसा कि मुझे अनदर कोचिंग से मिला। मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, मैं यहाँ कोई बड़ाई नहीं ज़्यादा कर रहा हूँ, मुझे जो फीलिंग्स है मैं वो बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ पर मुझे बताया गया कि नहीं आप ठीक है, आप आर्ट्स चुने हो, तो मैंने पूछा मुझसे पहले आर्ट्स क्यों चुने हो आप। मैंने बताया कि नहीं यूपीएससी मेरा एम है और ये सब चीज़ें फंडामेंटल चीज़ें। तो नहीं बहुत बढ़िया चीज़ है, आप जिस सेक्टर में सोच रहे हो वो बहुत ही अच्छी चीज़ है। और भी उन्होंने कुछ चीज़ें बताई कि सोसाइटी में आपको लिंक करना है, तो सोसाइटी को तो समझना होगा ना आपको, जैसे आपको जिस चीज़ के में जाना है तो अब युद्ध आपको करना है तो युद्ध के नियमों को तो समझना होगा ना पहले। जैसे ठीक है युद्ध करने जा रहे हैं तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज़ करना चाहिए, आपका हौसला होना चाहिए, आपके अंदर साहस होना चाहिए, फिर आपका डिफेंस होगा। तो उन्होंने बताया कि नहीं आर्ट्स का आपको ये जरूरी है, तो वो मुझे कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकल मेरे सबकॉन्शियस माइंड में वो इफेक्ट किया। और मैं फिर डेफिनेटली अक्टूबर नवंबर में मैं यहाँ पटना आया। हमें विनोदा इंस्टीट्यूट है, वहाँ मैंने इंक्वायरी की और सिद्धि सर से मेरा बात हुआ था और वो फिर कहीं प्रभावित की। अब विनोदा स्टूडेंट में 1 महीना पढ़ने के बाद क्या रियलाइज किया? हाँ, जैसे कि ये प्रश्न बहुत ही जायज़ है कि शुरुआत में कोई भी विद्यार्थी आता है उसके मन में बहुत सारे प्रश्न होते हैं। तो मैं जो विनोदा परिवार में पढ़ा जब 1 महीना, तो सबसे पहली चीज़ थी कि सबसे माइंड में जो कि हर एक विद्यार्थी के ऑलमोस्ट जो प्रोबेबली हम देखें तो हर विद्यार्थी के माइंड में ये चीज़ें आती ही हैं कि आप जहाँ पर जा रहे हो, आप पैसे की तो इन्वेस्ट कर रहे हो वो तो है ही, बट ये चीज़ सेकेंडरी थिंग। आप सबसे पहले अपने टाइम का इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, वो आपका प्राइमरी है। तो आपको ये समझना होगा कि ये छोटी चीज़ नहीं है, आपको सोचना ये होगा कि आप जहाँ टाइम अपना दे रहे हो वो सही है या नहीं है। तो ये चीज़ आया ही मेरे दिमाग में कि नहीं, मतलब कि किस तरीके से मैंने 1 महीना अपना निकाला, क्या इससे आउटपुट आया। तो वो चीज़ मैंने जब एनालिसिस किया तो मुझे एक चीज़ समझ में आ गई, एक चीज़ मैं यहाँ पर मुझे ये समझ में आया कि नहीं ये जो मैं खोज रहा था, जिस चीज़ के पीछे मैं भाग रहा था, कि ये जैसे कि मान लीजिए किसान रहता है वो किस चीज़ के पीछे भागता है कि नहीं आज हम फसल बो रहे हैं, बीज बो रहे हैं, मुझे जा करके 4 महीना बाद 5 महीना बाद जा करके मुझे क्या होगा, फसल की जो अनाज होगी वो मुझे मिलेगा, उससे मुझे पैसा मिलेगा। तो क्या उस चीज़ के पीछे भागते रहता है ना। मान लीजिए रेगिस्तान में कोई खो जाता है इंसान, वो पानी के पीछे भागता है। उसी तरीके से मैं भाग रहा था बस इसी चीज़ के पीछे कि मुझे इन्फॉर्मेशन बताया जाए, फंडामेंटल चीज़ों को बताया जाए, मेरे लाइफ के बारे में, मुझे सोसाइटी के बारे में बताया जाए, एक्चुअल में सोसाइटी है क्या, सोसाइटी को किस पर्सपेक्टिव से देख सकते हैं। मेरे नज़रिए को कहीं ना कहीं उन्होंने इफेक्ट करने की कोशिश की। वो जो क्लासेस मैंने कुछ किए हैं, जो मेंटर्स थे उन्होंने, तो मैं बताना चाहूँगा कि जो मेरी प्यास थी वो कहीं ना कहीं बुझनी शुरू हो गई थी, पूरी खत्म नहीं हुई थी, कहीं ना कहीं और मेरे थिंकिंग में कुछ और भी प्रश्न थे इंस्टीट्यूट को लेकर के, कि शंका थी कि अच्छा ठीक है 1 महीना चल गया कहीं और खींच लिया जाए, मतलब और भी वो तो प्रश्न आती है किसी भी जो भी स्टूडेंट है उसके मैंने तो और भी प्रश्न थी। पर मैं ये बताना चाहूँगा कि वो बोल सकते हैं आप कि कहीं ना कहीं सफलता की कदम एक और बढ़ना शुरू कर दिया था। जानते हैं जैसे वे इस संस्था के मेंटर्स डेमो देना नहीं चाहते, तो दूसरे जबकि दूसरे संस्था में डेमो दिया जाता है, तो डेमो से कोई आप इफेक्ट पड़ा कि नहीं पड़ा? आपको क्या लगा कि डेमो देना चाहिए नहीं देना चाहिए कुछ? हाँ ये बहुत ही लायक प्रश्न, क्योंकि जायज प्रश्न है। क्योंकि मैंने देखा है जब मैं इंक्वायरी कर रहा था, मैं लखीसराय से अंदर जो भी यहाँ के इंस्टीट्यूट है उस पर कि क्या चीज़ें हैं, जैसे कि और जो यहाँ के जो कोचिंग क्लासेस हैं उन्होंने मुझे डायरेक्टली बोला कि नहीं आप डेमो करिए ना, 2 दिन 3 दिन आप डेमो करके देखिए, फिर आप सेटिस्फाई हो तो फिर आप ज्वाइन कीजिए, ठीक है। बट जब मैं यहाँ आया इंक्वायरी करने के लिए तो यहाँ के जो सर थे, यहाँ के जो मेंटर्स थे, उन्होंने मुझे बताया कि आपको डेमो नहीं करना है,
तो मैं फर्स्टली समझे कि क्यों डेमो नहीं करना है, क्या इसके पीछे वजह है। आप समझ ही रहे हो, वो नेगेटिव थिंकिंग आपको आपके मन में आने ही है, ये कोई बोलने वाली बात नहीं है। मन में आना शुरू क्या, ये मतलब कि सेटिस्फाई मुझे नहीं कर पाएंगे क्या, मुझे ये मतलब मैं सेटिस्फाई नहीं हो पाऊंगा, इस तरह की चीज़ें आने लगेगी। जब सच्चाई है तब डेमो क्यों नहीं दे रहे हो, ये प्रश्न आता ही है आपके माइंड में। क्योंकि अनदर जो इंस्टीट्यूट्स है वो तो डेमो दे रहा है, क्योंकि उन्हें सच्चाई है तो वो दे रहा है, आप क्यों नहीं डेमो दे रहे हो, ये चीज़ माइंड में आने लगी। पर आज मैं ये बात बता रहा हूँ कि जब मैं वो 1 महीने का क्लास किया था ना, तो अगर वो 2 दिन के डेमो में अगर वो चीज़ें मुझे सर बताते, मैं ये नहीं बोलता वो कैपेबिलिटीज उनमें नहीं थी, सर के अंदर वो कैपेबिलिटीज थी। वो 2 दिन के क्या, आपको 1 घंटा उनके सामने बैठोगे तो वो आपको बताने का कैपेबिलिटी है उनके अंदर, बट आपके अंदर वो कैपेबिलिटी नहीं है कि आप उसको सोख सकते हो। जैसे मान लेते हैं कि अब एक मान लेते हैं ग्लास है, वो ग्लास में कितनी कैपेबिलिटीज है। आप बोलेंगे समुद्र, अब बोलेंगे नहीं, समुद्र का सारा पानी मुझे समझना है, समुद्र का सारा पानी मुझे एक ग्लास के अंदर रखना है, वो क्या पॉसिबल है। और मान लेते हैं कोई अनदर बोला कि नहीं आप रख सकते हो इस तरीके से, और आप आधा 1 गिलास पानी भरा करोगे कि नहीं मैंने तो रख लिया है, वो तो आप भ्रम में जी रहे हो। तो आपको पहले अपनी कैपेबिलिटीज को बढ़ाना होगा, तब आप समझ पाओगे कि एक्चुअल में जो आपके मेंटर्स आपके जो गुरु हैं वो क्या कहना चाह रहे हैं। तो मैंने जब वो 1 महीने का क्लास किया था, फिर मुझे समझ में आया कि नहीं, अगर मैं वो उस टाइम अगर ये सोच के मैं चला जाता कि नहीं ये क्यों डेमो मुझे नहीं दे रहे हैं, मुझे मतलब ये फंसाने की कोशिश तो नहीं कर रहे हैं, इस टाइप की चीज़ जो भी निगेटिव चीज़ें आती हैं। बट उस टाइम मेरे जो फैमिली मेम्बर थे उन्होंने मुझे बोला कि नेक्स्ट चलो एक बार करके देखते हैं, ठीक है। तो मैं करने गया और फिर मेरा वो डिसीजन था वो बहुत ही मतलब बोल सकते हो एक बेटर डिसीजन था मेरे लाइफ का, जो कि मैंने लिया था उस टाइम के लिए, मुझे डेमो नहीं करके चलो ठीक है क्लासेस करते हैं। तो ये बात है, आप में कैपेबिलिटीज नहीं होते हैं, आप टीचर के अंदर कैपेबिलिटीज को जज करने लगते हो। तो मैं यहाँ इंस्टीट्यूट की, विनोदा इंस्टीट्यूट की कोई प्रोपेगेंडा नहीं कर रहा हूँ, प्रचार नहीं, एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहा हूँ कि मैंने क्लासेस की, मैं अपने फीलिंग्स को बस बताने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पर, कि मैंने जो फील किया था उस टाइम पर कि क्या डेमो है, जो जैसा आपने प्रश्न पूछा। तो ये थी कुछ डेमो को लेकर के। छात्रों के मन में ऐसे सवाल रहता है कि सभी विषय के लिए अलग अलग फैकल्टी मिलती है या सिर्फ बोला ही जाता है। हाँ, ये जैसे कि आप किसी भी इंस्टीट्यूट में जाते हैं तो आपके कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे मान लो जब 12th में आते हो तो आपकी हिस्ट्री होती है, ज्योग्राफी होती है, पॉलिटिकल साइंस होती है, हिंदी होती है, इंग्लिश होती है, तो डिफरेंट सब्जेक्ट्स होते हैं आपके सामने, उसके चैलेंजेस डिफरेंट होते हैं। आपको लगता है कि जो टीचर्स होंगे वो डिफरेंट होंगे तो आपको बहुत बढ़िया तरीके से समझाएंगे, ये था ना। तो ये चीज़ आती है स्टूडेंट्स के माइंड में सबसे पहली चीज़। तो देखिए, मैं बताना चाहता हूँ जैसे महाभारत में गुरु द्रोण थे, ठीक है। उनके सामने जो शिष्य थे, क्या मतलब वो सब जैसे कुछ दूसरा चीज को सीखना चाहता था, क्या वो छोड़ देते, कोई दूसरे टीचर आ जाएगा सिखाने, तो उनकी सारी कैपेबिलिटीज तो यही डेवलप की है ना उस टाइम पर। अभी भी आप देख लो, आप सोचते हो कि नहीं कोई अनदर टीचर पढ़ा देगा, कोई अनदर टीचर पढ़ा देगा तो वो आपको ज्यादा डेवलप कर देगा। देखो ये बातें नहीं होती है, आपका मेन कोर वैल्यूज का, आपका मेन क्या है, आपका जैसे कि आप एम क्या है, आपको एम है कि आप इंफॉर्मेशन को गेट गेट करना है, आपको इंफॉर्मेशन को लेना, उसके बेस पर आपको एनालिसिस करना है, फिर आपको एक्शंस लेना है, ये है ना आपका मेन एम। तो आपको समझना होगा कि इंफॉर्मेशन आपको लेना, आप इस पर ज़्यादा ना ध्यान दीजिए कि क्या मेंटर एक टीचर एक सब्जेक्ट है या फिर नहीं है, मेन इंफॉर्मेशन है। बट मैं बता दूं कि विंध्य इंस्टीट्यूट में हाँ सब्जेक्ट्स पर टीचर हैं, जैसे कि आपके डिफरेंट सब्जेक्ट हैं उसके डिफरेंट टीचर्स हैं आपके। तो ये मेंटर्स हैं जो कि हर एक टीचर्स हर एक सब्जेक्ट को बहुत ही स्पेशलाइज ढंग से पढ़ाने की कोशिश करते हैं, उसको कोर वैल्यूज को बताने की कोशिश करते हैं, उसके जो हर पर्सपेक्टिव्स होते हैं, हर एस्पेक्ट्स होते हैं, हर सेक्शंस होते हैं, उसको खोलने की कोशिश करते हैं, आपके माइंड को घुमाने की कोशिश करते हैं हर तरीके से, इसको किस तरीके से जैसे बच्चे बच्चे छात्र सोचते हैं कि अलग अलग फैकल्टी रहेंगे तो सभी अलग अलग तो वो अपना लेवल पर अच्छा पढ़ाएंगे, इस पर क्या बोलना चाहिए। हाँ, ये प्रश्न देखिए गलत नहीं है। कोई अगर स्टूडेंट है तो उसका वो थिंकिंग लेवल ही नहीं है, वो उसके ऊपर कुछ जाके सोच सकता है। वो वहीं पर सोचेगा ना कि नहीं डिफरेंट टीचर है तो डिफरेंट तरीके से वो पढ़ाएंगे, यही रहता है ना, मतलब डिफरेंट तरीके से पढ़ाएंगे, आज आज स्पेशलाइज टीचर होंगे तो वो मुझे कुछ बेहतर तरीके से पढ़ाएंगे। हाँ, तो ये चीज़ सही है, मानो तो कोई स्पेशलाइज टीचर है तो आपको बेहतर तरीके से पढ़ाएगा। तो यहाँ बिरला इंस्टीट्यूट में भी स्पेशलाइज टीचर थे, जैसे कि मान लेते हैं ज्योग्राफी जो हमें पढ़ाती थी वो राधा मैम है, जो कि डॉक्टरेट की हुई है। तो वो जिस तरीके से हमें ज्योग्राफी के चीज़ों को बताए, ज्योग्राफी के जो
हर चीज़, जैसे कि आपको ज्योग्राफी में एक रॉक भी है तो आप रॉक से पूरी पूरी यूनिवर्स को किस तरीके से जोड़ सकते हो वो उन्होंने बताया। आपके माइंड का एक सेल है, आपके माइंड का, आपके शरीर का एक सेल है, आप उससे कैसे अपने पूरे शरीर को, अपने पूरे यूनिवर्स को जोड़ सकते हो वो उन्होंने बताने की कोशिश की। आपके अपने चीज़ों को समझने की, बताने की कोशिश की, आपके सराउंडिंग्स को समझने की कोशिश की। तो मैं ये बताना चाहूँगा प्रैक्टिकल वे से पूरे बेहतर तरीके से उन्होंने मुझे बताने की कोशिश की। और मुझे फैकल्टीज थे, सिद्धि सर हो गए इकोनॉमिक्स के लिए, अनिरुद्ध आर्या सर हो गए पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ये सब बहुत बढ़िया तरीके से, शंकर सर हो गए हिंदी के लिए। तो फैकल्टीज हैं बहुत बढ़िया, और उनका जो समझाने का तरीका है, बताने का तरीका है, वो और भी बढ़िया है। एज सीनियर स्टूडेंट्स का देखा जाता है कि बहुत से विश्वविद्यालय में सीनियर स्टूडेंट जूनियर स्टूडेंट साथ रैंकिंग करते हैं, लेकिन यहाँ सीनियर स्टूडेंट कैसे जूनियर स्टूडेंट साथ डील हाँ करते हैं? हाँ, देखिए ये प्रश्न भी कहीं है, क्योंकि आप मान लेते हो कोई कॉलेज में जाते हो, कोई यूनिवर्सिटीज में जाते हो, तो आपको क्या देखने को मिलता है, वहाँ के जो सीनियर्स हैं वो आपके साथ रैगिंग करते हैं, ठीक है, आपको तंग करते हैं, आपसे जो भी अनदर वर्क्स करवाते हैं, जो भी। पर यहाँ पर जो ये चीज़ डिफरेंट, पूरी तरीके से डिफरेंट मुझे देखने को मिली, और ये बहुत ज़्यादा मेरे लाइफ पर इम्पैक्ट किया है। जैसे मैं जब, आपने पूछा था कि शुरुआती 1 महीने में आपने क्या अनुभव किया था, ये सब चीज़ें, तो उसमें मेरी एक चीज़ ये थी कि यहाँ के जो सीनियर थे, जो यहाँ से पास आउट हो चुके थे, तो उनका क्या था, मेरे अंदर बहुत ये थी कि मैं कहीं से जानूं उनके बारे में, कि क्या वो सोचते हैं इस इंस्टीट्यूट के बारे में, क्या वो समझते हैं इंस्टीट्यूट के बारे में। मेरे अंदर थी कि मैं कैसे कांटेक्ट करूँ उनसे। पर ये चीज़ बहुत ही आसानी तरीके से हल हो गई। मैं जहाँ कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था, वहीं उल्टा जो सीनियर थे वो खुद हमारे बीच आए और हमें बोला कि आपके अंदर जो भी प्रश्न है वो आप पूछिए, अब फ्रैंकली होकर के पूछिए। मैं आपको बताऊंगा कि मैं, मेरे जो एक्सपीरियंसेस थे वो अपने बेस पर, उनके जो, उनका जो एवोल्यूशन था, उनका जो एनालिसिस था कोचिंग के बारे में, वो उन्होंने मुझे बताया। तो ये कहीं एक बेहतर मुझे सराउंडिंग जो मिला सीनियर्स के द्वारा, वो जो बताया कि आपको, मान लीजिए एग्जाम के बारे में, एग्जाम आप किस तरीके से क्रैक कर सकते हो, मार्क्स किस तरह से मूव कर सकते हो, आप अपने लाइफ को किस तरीके से देख सकते हो, अपने लाइफ को किस तरीके से एनालिसिस कर सकते हो। तो ये सब चीज़ सीनियर्स ने मुझे बहुत बढ़िया तरीके से बताया। और ये मैं बताना चाहता हूँ कि ये शायद मैं जब अभी तक जो कोचिंग्स मैंने की हैं, तो उनमें से ये जो सीनियर थी, ये बहुत ही, मतलब बोल सकते हो कि कॉन्फिडेंशियल। जैसे में यहाँ का मेंटर्स बोलते हैं, हम जैसे कि छात्र यहाँ पे आते हैं तो मेंटर्स बोलते हैं यहाँ पे फिजिकल मेंटल के साथ, मेंटल एजुकेशन के साथ फिजिकल एजुकेशन भी दिया जाता है, इसके बारे में कुछ बताते हैं? क्या हाँ आपने इस देखिए, बारे में फीलिंग किया, क्या सीखा? आप अपने लाइफ में कहीं भी चले जाओ, आप जॉब कर रहे हो, आप पढ़ाई कर रहे हो, आप बिजनेस कर रहे हो, किसी भी एस्पेक्ट में, ठीक है, आप किसी भी स्टोरी चले जाओ, आप कोई भी एक्शंस लेते हो, आप दो ही बेस पर लेते हो, ठीक है। फर्स्टली आपका मेंटल एंड सेकंड फिजिकल, ये तो आपका बेस्ट रहना चाहिए, तब आप जाके कोई एक बेस्ट डिसीजन ले सकते हो, ठीक है। तो मैंने आपको तो बता दिया कि मेंटल तो यहाँ आपको ट्रेंड किया ही जा रहा है, एजुकेशन दिया ही जा रहा है, एजुकेशन बस रटने वाला एजुकेशन नहीं, समझने वाला एजुकेशन, कुछ सीखने वाला, ठीक है, कुछ समझाने वाला एजुकेशन, कुछ बदलने वाला एजुकेशन, कुछ क्रांति लाने वाला एजुकेशन, वो तो आपको यहाँ दिया ही जा रहा है। और दूसरी चीज जो है वो है फिजिकल, तो आपको फिजिकल फिट रहना होगा, फिजिकल फिट नहीं हो तो वो आपको कहीं ना कहीं आके इफेक्ट करेगा ही आपके डिसीजंस पर, आपके एक्शंस पर। तो ये कहीं ना कहीं असर करता है, तो और यहाँ पर ये चीज जो कि और इफेक्ट की है, और एक बोलते तो चार चांद लाने की कोशिश की है इस इंस्टीट्यूट में, वो थी कि यहाँ का फिजिकल एजुकेशन। यहाँ पर आपको मॉर्निंग्स में आप पार्क जाएंगे, टीचर्स आपके साथ रहेंगे, आप वहाँ पर जाकर के एक्सरसाइजेस कीजिए, योगा कीजिए, वहाँ पर आपको बताएंगे कि एक्सरसाइजेस क्यों करना है, योगा क्यों करना है, उसका एक्चुअल में मीनिंग क्या है उस चीज़ का। तो वो हमें बताएंगे। फिजिकल एजुकेशन, आपके गेम होंगे, क्योंकि गेम्स भी एक बेटर अपॉर्चुनिटीज है जो कि आपको फिजिकल फिट रखने के लिए कर सकते हो, जिसमें क्रिकेट हो गए, कबड्डी हो गए, तो ये सब मतलब हर एक इंटरवल के बाद आपको बताया जाता है, हर एक इंटरवल के बाद आपको उसके फैसिलिटीज को बताया जाता है, उनके क्या चीज़ें हैं, उनके प्रैक्टिकल वे में आपको समझाया जाता है। तो ये फिजिकल एजुकेशन कहीं बेहतर है इंस्टीट्यूट में, जो कि मैंने अनुभव किया है और मुझे बहुत बढ़िया लगा। आपको जैसे हम सुनते हैं कि यहाँ पे एजुकेशनल नॉलेज के अलावा बहुत से अलग अलग चीज में ट्रेड किए जाते हैं, तो क्या कोई एजुकेशन के अलावा मतलब कोई और चीज में आप जिसमें आप कुछ सिखाया गया? हाँ, वही चीज़ें हैं, जैसे कि आप एजुकेशन तो मुझे बताया ही गया है कि एजुकेशन में आप इस तरीके से कर सकते हो, एजुकेशन में आपके ये एस्पेक्ट्स है, आप एजुकेशन ले लोगे तो आप इस फील्ड में चल जाओगे, आप ये एजुकेशन लोगे तो इस फील्ड में आप आगे कुछ बेहतर कर सकते हो। और साथ में तो आपको ये भी बताया जा रहा है ना कि आपको ये इन्फॉर्मेशन को आप अपने अंदर कैसे समाहित कर सकते हो, अपने अंदर मीन दैट कि
आप उसको एक्चुअल में समझ सकते हो कि उसका मतलब क्या है। फिर आपको बताया जा रहा है कि आपके अंदर में आपके जो लाइफ है उसमें आपका फिजिकल फिट रहना कितना बेहतर है। फिजिकल, मैं बार बार दोहरा रहा हूँ ये बातें को मैं, कि फिजिकल फिट रहना बहुत ज़्यादा जरूरी है आपके लाइफ में। तो वो भी चीज़ें यहाँ पर आपको बताई जा रही है कि फिजिकल फिट आप किस तरीके से रह सकते हो, हेल्थ के बारे में आपको बताया ऐसे जा रहा आपके है। साथ कोई घटना हुई है जैसे मतलब फिजिकल में कोई समय मतलब दिक्कत हुआ हो? हाँ, जैसे कि मैं बताना चाहता हूँ कि वो एक बार यूँ था कि मेरे, मतलब मैं इससे पहले कुछ चीज़ें बता देता हूँ कि यहाँ पर एक चीज़ और मुझे बताई गई थी, वो थी हेल्थ के बारे में, कि हेल्थ आपका किस तरीके से आपको फिट रख सकता है। वहाँ पर आप नेचर से किस तरीके से जुड़े हुए रह सकते हो, आप नेचर से आप क्या सीख सकते हो। तो क्योंकि आपको, आप नेचर के ही ओरिजिन हो, ये आप समझ रहे हो, ठीक है। अल्टीमेटली आपका जो ओरिजिन है, जो माउथ माउथ है, वो क्या है, नेचर है। अपने आप मान लीजिए आप कुछ में कुछ, आप में कुछ खराबी है तो आपके ओरिजिन है, आपको ठीक कर सकते हैं ना। तो आपको ठीक करने का काम क्या करेंगे, नेचर ही करेंगे। तो हुआ ये कि मेरे, मतलब अनफॉर्चुनेटली मेरे पेट में दर्द शुरू हो गया था, पेन शुरू हो गया था। तो मुझे समझ में नहीं आया कि मैं क्या करूँ। ठीक है, तो उस टाइम में सोचा कि कुछ मैं टैबलेट्स ले लूँ क्या, जो एलोपैथ के द्वारा बताया जा रहा है। ठीक है, तो मैं किसी का क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, किसी भी स्ट्रीम्स का, तो मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, मैं अपने फीलिंग्स को बस बताने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरे अंदर फीलिंग है क्या मैं कोई टैबलेट ले लूँ। पर फिर टीचर्स ने मुझे बताया कि नहीं, ये स्टेप्स लो जिससे कि तुम्हारे पेट की दर्द तुरंत ठीक हो जाएंगे। तुम जूस जाके पियो, जूस तरीके इस तरीके से खाना खाओ, मतलब इंटरवल बताया, पूरा प्रोसेस बताया उन्होंने। तो मुझे कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इफेक्ट डाला। तो मैं ये बताना चाहूँगा कि एजुकेशन के साथ साथ इन्होंने मुझे हेल्थ पर बताया कि हेल्थ का क्या चीज़ें, नेचुरोपैथ के बारे में बताया। फिर इन्होंने बताया इंस्पिरेशन। इंस्पिरेशन कि आप कहीं भी चले जाओ लाइफ में, किसी भी फील्ड में, इंस्पिरेशन आपके अंदर होना चाहिए। मान लो तो कोई एक मजदूर है, वो किस बेसिस पर काम करता है, उसके अंदर क्या चीज़ें रहती हैं काम करने के लिए। यही रहती है ना कि वो आज जो बीज बो रहा है, वो उसको 6 महीने बाद जा करके फसल देगी और उससे वो पैसा लेगा। यही ना, उसके अंदर ये चीजें रहती है, इंस्पिरेशन रहती है। मान लो कोई बिजनेसमैन है, वो आज बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, कोई चीज में इन्वेस्ट कर रहा है, किस बेसिस पर कर रहा है, आज से 20 साल बाद वो उसको कुछ अलग प्रॉफिट देगी। उसको विजन बोलते हैं। आपके अंदर एक विजन होता है, आपके अंदर एक इमेजिनेशन कैपेबिलिटीज होती है। तो वो अंदर वो कहाँ से आता है कि एक इंस्पिरेशन होना चाहिए अपने, मैं ये कर सकता हूँ, आई कैन डू इट। तो वो यहाँ के जो मेंटर्स थे, वो टीचर्स थे, वो उन्होंने बताया कि इंस्पिरेशन देखो, इंस्पिरेशन आप कहीं दूसरे ऑब्जेक्ट से ले सकते हो, कोई ह्यूमन आपको इंस्पिरेशन दे सकता है, पर जो एक बेटर है, जो बेटर अपॉर्चुनिटी है आपको इंस्पिरेशन के लिए, वो आपका खुद है। आप खुद अपने लिए जो इंस्पिरेशन है वो क्रिएट कर सकते हो कि आपके लिए क्या इंस्पिरेशन है, आप क्यों पढ़ाई कर रहे हो, आप क्यों कोई भी वर्क कर रहे हो, जॉब कर रहे हो। तो इंस्पिरेशन एक अनदर है। तो आपने जैसा पूछा कि एजुकेशन के साथ साथ क्या, तो हेल्थ एक बैटर है जो जिसके, क्योंकि आप जान रहे हो कि दुनिया में 3 चीज है, हेल्थ, एजुकेशन और रिसोर्सेज ह्यूमन बींग्स के लिए। हेल्थ आपको यहाँ दिया जा रहा है, एजुकेशन तो दिया ही जा रहा है, और रिसोर्सेज, क्योंकि आपको रिसोर्स क्रिएट कर रहे हैं ना, आप इंडिया का एक रिसोर्स है। क्योंकि हमने, आप जान रहे हो कि किसी भी कंट्री का जो सबसे बेस्ट रिसोर्स होता है वो क्या होता है, उसके पीपल। ठीक है, उसके ह्यूमन जो होता है उस कंट्री का एक बेस्ट रिसोर्स होता है और सबसे बड़ा रिसोर्स होता है। तो आपको रिसोर्सेज भी क्रिएट कर रहे हैं, मतलब तीनों कमांड वो कर लिए हैं चीजों पर। ठीक है, और ये तीनों कमांड करने के लिए सबसे मेन चीज क्या चाहिए, वो स्ट्रेटजी चाहिए। क्यों, क्योंकि आपके स्ट्रेटजी रहेगी तब आप कोई पग बढ़ाओगे तो वो सही डायरेक्शन में बढ़ेंगे ना। तो स्ट्रेटजी आपको देखना ही, आज मैं 2 दिन इस चीज पर काम करूंगा तो मुझे तीसरे दिन ये चीज बेनिफिट होगा। ठीक है, तो स्ट्रेटजी रहना चाहिए। तो कुछ चीजें जिसमें कि अब मैं इसको समअप कर रहा हूँ इस टॉपिक को, कि जैसे इसमें आपको सबसे हो गया एजुकेशन होना चाहिए, एजुकेशन के साथ आपका हेल्थ होना चाहिए, देन आपका रिसोर्सेज, और ये सब के लिए क्या होना चाहिए, इंस्पिरेशन, स्ट्रेटजीज होती है। तो ये आपसे बात कर बहुत अच्छा लगा। आशा करते हैं छात्रों को विद्युत के बारे में जो डाउट है वो क्लियर हो गया होगा। धन्यवाद। अंत में आप आने वाले बच्चों को क्या मैसेज देना चाहेंगे, कुछ बताइए। हाँ, मैं एक चीज पर प्रायोरिटी में बताना चाहता हूँ, जो भी स्टूडेंट इस इंस्टीट्यूट से जुड़ने वाले हैं, या वो सोच रहे हैं या संकोच में है कि मैं जुड़ूं या ना जुड़ूं, क्या ये मेरे मेरा जो डिसीजन होगा वो क्या सही रहेगा या गलत रहेगा। तो मैं एक चीज बताना चाहता हूँ, आप पेशेंस बनाए हुए रखिए। यहाँ पेशेंस आपको सबसे ज्यादा काम करेगा, क्योंकि आप उस टाइम अभी आप जज नहीं कर सकते हो कि उस इंस्टीट्यूट में क्या है, वो आपको क्या चीज देने वाली है। ठीक है, तो मैं सबसे पहली चीज बोलूंगा कि आप पेशेंस बनाए हुए रखिए। और
सबसे बड़ी बात है कि आप कहीं भी जा रहे हो, किसी भी इंस्टीट्यूट में जा रहे हो, तो आपके अंदर ये होना चाहिए कि आप सीखने की प्रवृत्ति रखिए, कि टीचर्स को ज़्यादा एनालिसिस मत करने लगे कि कहीं भी आपसे वो कहीं ज़्यादा ही ऊपर है। ठीक है, आप मेरे मतलब मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैंने देखा है बहुत सारे स्टूडेंट्स में वो टीचर को एनालिसिस करने लगते हैं, उन्हीं को परखने लगते हैं कि उनमें क्या कैपेबिलिटीज है। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि आप पहले अपने कैपेबिलिटीज को डेवलप कीजिए और टीचर की कैपेबिलिटीज को ज़्यादा मत परखने की कोशिश कीजिए। हाँ ठीक है, एक आपका फेथ होना चाहिए जो कि आप टीचर पर एक अपना समर्पित होते हैं टीचर के प्रति, तो आपके अंदर होना चाहिए। ठीक है, और वो आप जज कर भी लेते हो या फिर आपको आंक भी लेते हो उस चीज़ों को। तो मैं ये बोलूँगा पेशेंस बनाए हुए रखिए, और एक डिसीजन में अपने, और मैं आप सोच रहे हो कि मैं अपना एक अंतिम डिसीजन दूँ, तो यही है कि आप मेरे अनुसार आप आइए और इस विरोधा परिवार से जुड़िए और अपने लाइफ को एक गोल्डन चांस से पहुंचाए, गोल्डन चांस दीजिए अपने लाइफ को जिसमें कि वो खुद गोल्डन बने। ठीक है, और क्योंकि मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ जैसे मान लेते हैं महाभारत में एक कुछ चीजें हैं, मान लेते हैं कृष्ण कृष्ण भी जो पांडव थे वो संकोच शुरुआत में करते कि नहीं कृष्ण की तरफ हम क्यों जाए, कृष्ण में तो कुछ है ही नहीं, मतलब उन्होंने बोला था कि वो कभी शस्त्र नहीं उठाएंगे। उन्हें बोला जब वो पांडव गए और दुर्योधन गए वहां पर उनको बोले कि आप किसके तरफ जाओगे, तो उन्होंने बोला कि ठीक है मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा। तो क्या बोला कि जो अर्जुन थे वो बोले कि नहीं मुझे कृष्ण नहीं चाहिए। ठीक है, और दुर्योधन जो था उन्होंने बोला कि ठीक मुझे नारायणी सेना चाहिए। उस समय क्या देखने में मिलता है कि नहीं नारायणी सेना समझ है पूरे विश्व की सबसे सर्वश्रेष्ठ सेना थी उस समय, वो दुर्योधन की तरफ चला गया और कृष्ण अकेले, सुदर्शन चक्र भी नहीं है उनके पास, तो वो अर्जुन की तरफ है। तो फेथ एक सबसे बड़ी चीज होती है और एक पेशेंस होता है जिसको आपको बना के रखना है, और नॉलेज कंटिन्यूअस ग्रोथ करते रहिए, खुद का हर एक दिन 1% ग्रोथ करते रहिए अपने लाइफ में, एक लेवल से दूसरे लेवल पर जाने की कोशिश कीजिए, किसी से ज़्यादा कंपेयर मत कीजिए अपने आप को, और डिसीजंस लीजिए वो भी खुद के बेस पर, खुद के एनालिसिस पर। तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ इस मीटिंग के लिए आपको और विनोदा परिवार को कि उन्होंने मुझे गोल्डन चांस दिया कि मैं अपने जो अंदर मेरी फीलिंग्स थी वो मैं यहाँ बता सकूँ, अपने चीज़ों को मैं प्रकट कर सकूँ इस मंच पर। तो थैंक यू विनोदा फैमिली। आप बोलिए कुछ और प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। आपसे बात करके बहुत खुशी हुई। धन्यवाद। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट ऑल स्टूडेंट्स हु विल कम विनोदा इंस्टीट्यूट। थैंक यू। थैंक यू। मैं इस मीटिंग का अंत एक संस्कृत श्लोक के द्वारा करना चाहता हूँ जो कि गीता का श्लोक है, वो भी कृष्णा के द्वारा ही बताया गया है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफले तो मा ते संगोऽस्त्य कर्मणि।